किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है। तो जो दो इससे पहले जनरल हाउस थे, तो जो आपके चेहरे पे लिखा होता था, जो आपके हाव भाव होते थे, जो आप में जोश होता था, मैंने वो सब बोला। लेकिन आज मैं आपके चेहरे को पढ़ रहा हूं, ना तो वो हाव भाव है, ना वो जोश है, ना वो जनता है, तो भैया मेरे अंदर कहां से जोश आएगा? हमने लड़ाई लड़ी, आप लोगों ने कहा कि देखिए बहुत सारे मुद्दे हैं, हमें डीए नहीं मिल रहा है, एरियर नहीं मिल रहा है, हमारे यहाँ छोटे छोटे हमारी मांगे हैं वो पूरी नहीं हो रही है, तो आप बाहर आइए, बाहर आइए आप। मैं ऑफिस आता था तो यहां लोग आप मुझे घेर लेते थे, कमरे में जाता था तो वहां मेरा साथी मेरे पास आ जाते थे, गुरुजी कहाँ है आज गोल्डी भैया? बोलते थे गुरुजी क्या कर रहे आप, करो ना कुछ प्रधान जी, करो ना कुछ, करो ना कुछ। मुझे मालूम था कि अगर हम बाहर आ गए तो अंदर आना भी बहुत मुश्किल हो सकता था, क्योंकि एक असमंजस था कि हम जो लड़ाई लड़ेंगे क्या हम उसमें विजय पाएंगे कि नहीं पाएंगे। लेकिन मैं आभारी हूं आप सबका, सर्वप्रथम अपने पूरे सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी साथियों का, कि आपने पूरा साथ निभाया, और आपके साथ साथ प्रदेश के पूरे कर्मचारियों का तथा प्रदेश के पूरे पेंशनर्स का, जिन्होंने हमारे इस आंदोलन में हमारा भरपूर साथ दिया। आज यहां दादाजी भी हैं, सॉरी मैं उनका नाम लेना भूल गया था, अभी मेरी नजर पड़ी, उनका हमें सहयोग मिला, कम्युनिस्ट का हमें सहयोग मिला, पेंशनर्स का हमें सहयोग मिला, और तो और ये पहली बार हुआ होगा हिमाचल प्रदेश के इतिहास में जब एक आम जनमानस का भी कर्मचारी को सहयोग मिला। आज अगर ये 4% महंगाई भत्ता में मिला है ना, ये इसी का परिणाम है। आज अगर मेरे पेंशनर्स भाइयों को, जिनके 1.5-2 साल से मेडिकल बिल कार्यालय में पड़े थे, उनका भुगतान नहीं हो रहा था, अगर आज वो एक मुश्त देने की बात कही गई है, तो ये आपके संगठन और आपके जो आपने हमें साथ दिया है उसका परिणाम है। आज अगर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को 30,000 की किस्त दी गई है, यह भी आपके इस संगठन का, आपने जो हमारा साथ दिया है उसका परिणाम है। आज अगर दीपावली मनाने के लिए 28 तारीख को पेंशनर को पेंशन और कर्मचारी को उनकी तनख्वाह दी जा रही है, तो यह भी आपकी एकजुटता का परिणाम है। मैंने आपसे कहा था कि अगर हम संगठित रहेंगे तो ही कुछ हो पाएगा। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप संगठित रहें, और मैं इसके लिए जो मैं ये दिया, हमारी मांगों को माना, इसके लिए मैं पूरे सचिवालय परिवार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अनेक अनेक धन्यवाद करता हूं। लेकिन जो मिला है वो काफी नहीं है, पर क्या करें, कुछ तो मिला। एक समय ऐसा था जब हमें लग रहा था कि शायद हमें खाली हाथ अंदर आना पड़ेगा, मगर ये आपकी एकजुटता का परिणाम है कि आज हम खाली हाथ अंदर नहीं आए, और उसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारी भावनाओं को समझा, हमारे दर्द को समझा।
जब उन्हें एहसास हुआ कि ये जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं ये सचिवालय कर्मचारी अपने लिए नहीं लड़ रहा है। हम लोगों ने जब देखा कि हमारे पिता समान बुजुर्ग 84 साल के 80 साल के 37 डिग्री के टेम्परेचर में अपने हक के लिए सड़कों पे उतरे हैं, जब हमें पता चला कि हमारी बूढ़ी मां, हमारी बहनें जो आज बेवा हुई हैं, वो इंतजार करती थी कि 8 पहली को हमारी पेंशन बढ़ के आएगी। वो हर महीने सोचती थी कि इस बार हमारी पेंशन में थोड़ी बढ़ोतरी होगी, लेकिन वो बोल नहीं पाती थी। हमने यहां से आवाज उठाई, पर ये आवाज सचिवालय की न रखे, पूरे प्रदेश के कर्मचारियों की, पूरे प्रदेश के पेंशनरों की आवाज बनी, जिसमें हमें आम जनमानस का भी सहयोग मिला। कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, आवाज दो, आवाज दो। हमें फोन आते थे, कोई कहता था कि देखिए जी, मेरे सरकार के पास 25 लाख पड़े हैं, मैं 2018 में रिटायर हुआ था और मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए 30 लाख लोन लिया, ये सोच के लोन लिया कि मुझे तो 25 लाख सरकार से लेना है। जब वो पैसा नहीं मिला और मेरी 25,000 की किस्त जाती थी, हाथ पे सिर्फ 25,000 रुपए मिलता था, तो सच पूछो साथियों, उनकी आंखों से आंसू आते थे, बड़ा तरस आता था हमें उन पे। जब कोई हमें फोन आता था कि मेरा हर महीने 30,000 रुपया दवाइयों का खर्चा है और मेरे 1.5 लाख 2 लाख के बिल सरकार के पास पेंडिंग पड़े हैं, 1.5-2 सालों से उन मेडिकल बिलों का भुगतान नहीं हो रहा है, तो बहुत दुख होता था। तो हमने भी ठाना कि ठीक है, हम लड़ेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। साथियों, आज मुझे खुशी इस बात की है, भले ही मेरे ऊपर, हम 6 साथियों के ऊपर प्रिविलेज मोशन आया हो, मगर हमें खुशी इस बात की है कि हम आप लोगों को दिवाली मनाने के लिए टीए की किस्त दिलवा सके। आवाज दो, आवाज दो। भले ही आज हमें मेमो इशू किया हो सकता है मेमो में हमारे ऊपर इंक्वायरी बैठ जाए, हो सकता है हमारी 2-2, 3-3 इंक्रीमेंटें काट दी जाए, हमें दुख नहीं है, मगर खुशी इस बात की है कि हमने आपकी तनख्वाह में इजाफा किया है। भले ही मुझे मालूम पता चला है कि छोटा शिमला में किसी ने मेरे खिलाफ FIR तक दर्ज करने के लिए एप्लीकेशन की है, मुझे कोई गम नहीं है। आप लोगों ने कहा कि संजीव भाई बाहर आओ, मैं बाहर आया, आज लड़ाई जीती, जीत के दिखाई, भले इसका मैं ये सब भुगतना पड़े, मगर हमारे दिल में आपके लिए इसका कोई गर्ज नहीं है। कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता। आप जानते हैं हम तो अच्छी जगह पे थे, हमारे अच्छे संबंध थे, माननीय मुख्यमंत्री से अच्छे संबंध थे, मंत्रियों से अच्छे संबंध थे, मुख्य सचिव से अच्छे संबंध थे, लेकिन जब मैंने देखा, जब आप लोग हमारे पास आए, तो मैंने देखा अगर मेरे आज माननीय मुख्यमंत्री से अच्छे संबंध है, मंत्रियों से अच्छे, किसकी वजह से? अध्यक्ष की वजह से। अध्यक्ष कैसे बना? आप लोगों ने बनाया। इसीलिए मैंने उन संबंधों को ना देख के आप लोगों के साथ चलना मंजूर किया, और मैं आगे भी चलता रहूंगा, आपकी लड़ाई लड़ता रहूंगा, मगर अब आपको देखना है कब हमें बाहर जाना है, अब आगे के हमें क्या करना है, अब ये गेंद आपके हाथ में है। हमने जो करना था कर दिया,
प्रदेश की आर्थिक स्थिति इतनी खराब होते हुए भी हमने आपके लिए 600 करोड़ रुपए का राशि हमने सरकार से मंजूर कराई है। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। और मैं माननीय मुख्यमंत्री से आज एक अपील करना चाहता हूं, एक प्रार्थना करना चाहता हूं, एक निवेदन करना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, DAE या ये जो आपने दिया, यही जो है ना प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनों की मांग नहीं है। मुझे जो कॉन्ट्रैक्ट पे भाई लोग हैं उनके फोन आते हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्ट पहले 8 साल का हुआ करता था, उसके बाद ये 7 साल का हुआ, फिर 5 साल का हुआ, फिर 3 साल का हुआ और उसके बाद 2 साल का हुआ। मैं बता देना चाहता हूं प्रदेश के कर्मचारियों को भी और उन कॉन्ट्रैक्ट के भाइयों को भी कि इसमें भी प्रदेश के सचिवालय कर्मचारी संगठन का बहुत बड़ा योगदान है। मुझे याद है जब ये 3 साल से 2 साल के हुआ था ये पीरियड, तब हम तत्कालीन मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम जी से मिले थे और उन्होंने आश्वस्त किया था कि मैं इसको 2 साल करूंगा। लेकिन ये 2 साल तो हो गया, अब कुछ महीने पहले एक नोटिफिकेशन निकाल दी गई है कि ये लोग साल में सिर्फ एक बार ही रेगुलर होंगे। उससे क्या हुआ, कुछ लोग तो 2 साल में रेगुलर हो जाएंगे, लेकिन कुछ लोग 2.25 साल में 2 साल 11 महीने में जो है रेगुलर हो रहे हैं। तो हमारा यहां से इस मंच से सरकार से निवेदन है, या तो उनको साल में 2 बार रेगुलर किया जाए या फिर वन टाइम रिलैक्सेशन देके उन सभी भाइयों को भी दीपावली का तोहफा दिया जाए। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। इसी तरह आउटसोर्स के कर्मचारी हैं, उनके फोन आते थे। कुछ कर्मचारी कंपैशनेट नोट पे लगने थे, 5-6 हजार एम्प्लॉय वो भी हैं। तो हमने उनकी मांगों को भी सुना और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द हमारी मीटिंग जो है मुख्य सचिव के महोदय के साथ होने वाली है। जितने भी ये छोटे मोटे इश्यूज हैं, जो भी और डिमांड्स है, ये मुझे पूरी उम्मीद है कि उस मीटिंग में रिजॉल्व कर दी जाएगी। जहां तक आपके एरियर की बात है, डीए एरियर हमारा 1/7/2022 से 21 महीने का डीए एरियर हमारा सरकार के पास है। 2016 से 2022 के बीच जो कर्मचारी रिटायर हुए हैं उनका लाखों रुपए अभी सरकार के पास है। और जो अभी 1/1/2023 से जो सरकार ने डीए हमें दिया है 4%, हमारा आग्रह रहेगा कि इसका जो एरियर है वो भी 1/7/28 तारीख को रिलीज कर दिया जाए। साथियों, वैसे तो कहते हैं कि जो कर्मचारी होता है वो सरकार की रीढ़ की हड्डी होता है, लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूं, ये जो सचिवालय है ये तो सरकार का दिल है, दिल। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो भी पिछले 2 महीनों का जो वक्त गुजरा, इसमें जो रीढ़ की हड्डी है उसमें भी थोड़ा गैप आ गया था और जो ये दिल है ये भी कुछ ज्यादा धड़कना शुरू हो गया था। मगर कभी आपने सोचा कि ये सब परिस्थितियां क्यों हुई? मेरा तो मानना है, मैं इस मंच से क्या कहना चाहता हूं कि सरकार के पास ना स्पेशलिस्ट की कमी है। अगर कोई स्पेशलिस्ट होता, ना तो इस रीढ़ की हड्डी में गैप आता, ना ये सचिवालय के जो सरकार का दिल होता है ये दिल तेज धड़कता, मगर देर आए दुरुस्त आए। वैसे तो मुझे लग रहा है इस बार भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने व्यवस्था परिवर्तन का एक और उदाहरण पेश किया है। पहले व्यवस्था हुआ करती थी कि जब
सरकार और कर्मचारी के बीच गतिरोध होता था, यहां पुराने लीडर हैं, तो क्या होता था? टेबल टॉक होती थी। सरकार जो है कर्मचारी को बुलाते थे और टेबल टॉक होती थी। उस टेबल टॉक में नेगोशिएशन होती थी। अच्छा, आप लोग 3 किस्तें मांग रहे हो, चलो ऐसा है, हम जो है 3 तो नहीं दे सकते। फिर हम लोग बोलते कि नहीं जी ठीक है, फिर 2 दे दो। फिर सरकार फिर बोलती थी कि नहीं देखो, 2 भी नहीं दे सकते हैं। फिर 1 पे जो है ना नेगोशिएशन होती थी। उसके बाद जो है, जो भी सरकार की तरफ से नुमाइंदे होते थे, या मुख्य सचिव होते थे या मुख्यमंत्री होते थे, वो ऐलान किया करते थे। लेकिन जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैंने व्यवस्था परिवर्तन का नारा लगाया है, तो इस बार भी उन्होंने व्यवस्था बदलते हुए छुट्टी के दिन ही ऐलान कर दिया कि मैं 4% देता हूं। तो अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है, अब आपने व्यवस्था परिवर्तन का नारा लगाया है, पहले जो डी आप स्वयं देते थे, तो मेरा अनुरोध है कि जिस तरह से आपने एनपीएस कर्मचारी के लिए कहा कि जैसे ही सेंटर देगा तभी आप लोगों को मिल जाया करेगा दिए, तो मेरा अनुरोध है कि हमारे को भी व्यवस्था परिवर्तन के तहत जब सेंटर जो डीए दे तभी हमारे को भी डीए दे दिए जाए। तब आप तालियां बजा देते भाई, मालूम। पर मुझे तालियां नहीं चाहिए, मुझे तो वो भीड़ चाहिए थी, भीड़। इसीलिए आज जोश नहीं है ना, और मैं तो चाहता हूं कि अच्छा हुआ उतनी ज्यादा भीड़ नहीं है, उतनी ज्यादा आपके चेहरे पे वो जोश या वो रोब नहीं है, तो मैं भी शायद आज थोड़ा शांत हूँ, रहना भी पड़ेगा। अभी तो भैया मेमो हुआ, प्रिविलेज मोशन आया, और कि कुछ और बोल दिया था ना, तो एक एस्मा भी होता है, एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, पहले वो भी लगा करता था। यहाँ पुराने हमारे नेतागण हैं, एस्मा भी लगता था, हेल्थ वालों पे लगता था। तो कुछ लोग बोले जी ये सचिवालय पे एस्मा नहीं लगता। मैं कहा सचिवालय वालों पे एस्मा नहीं लगता है, वो तो मैं कहा प्रिविलेज मोशन भी नहीं आता था, पर सरकार कर लेती है। और मुझे उम्मीद है कि जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है अपनी बाइट में कि भाई वो कंसर्न मिनिस्टर से ही बात करेंगे, स्पीकर से ही बात करेंगे। लेकिन मेरा तो साफ शब्दों में कहना है कि मैं तो आज बहुत खुश हूं। हमने जो लड़ाई लड़ी उसमें आपने पूरा समर्थन दिया, पूरा सहयोग दिया, खास तौर से मेरे पेंशनर भाइयों का जो 80-83 साल में सड़कों पे उतरे हमारे लिए, और इस सचिवालय की जो है लाज रखी, क्योंकि पूरे प्रदेश की नजरें जो है इस सचिवालय पर टिकी हुई थी। और मुझे हमारे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय श्री भगत राम ठाकुर जी के फोन आते थे। भगत राम ठाकुर जी जो हमारे पूर्व अध्यक्ष थे, उन्होंने मुझे एक ही बात कही थी उससे, देखना संजीव शर्मा, झुकना मत। जब मैंने लड़ाई लड़ी थी 90 में कहते, तो मुझे तो जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। आज मेरी यह स्थिति नहीं है कि मैं यहां सचिवालय आ सकूं, आपका दुख दर्द बांट सकूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी मेरा डायलिसिस चला है। लेकिन मेरा आपसे एक ही अनुरोध है, जो आन शान बान जो इज्जत हमने सचिवालय की रखी है उसको गिरने मत देना। मैं एक रात जेल में रहा हूं, लेकिन मैं झुका नहीं था, और मेरे साथ तो सिर्फ और सिर्फ सचिवालय के लोग थे। तुम्हारे साथ तो आज सचिवालय क्या, पूरे प्रदेश के कर्मचारी, पूरे प्रदेश के पेंशनर है। तो इसीलिए झुकना मत। कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता। तो भगत राम ठाकुर जी, हम झुकेंगे ना ही झुकेंगे। बाकी साथियों, समय शायद ज्यादा हो गया है और कुछ मजा भी नहीं आ रहा सच कहूं बोलने का, क्योंकि जितनी ज्यादा भीड़ होती थी उतना ज्यादा जो अंदर तंतु है वो बोलना शुरू करते थे। लेकिन फिर भी मैं एक बार पुनः आप सबका तथा पूरे प्रदेश के कर्मचारियों का, पूरे प्रदेश की कर्मचारी के जो पेंशन है, पूरे प्रदेश के पेंशनरों का तथा जिनका भी हमें समर्थन रहा, आप सबका पूरे सचिवालय परिवार की तरफ से अनेक अनेक धन्यवाद।